आज हम पहले लीफ के ऊपर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यू गाइस हैव टू आंसर मी लाइक वेनेशियन, फाइलोटैक्सी एंड ऑल. ठीक है. और फिर उसके बाद में मैं फ्लावर पढ़ेंगे. उसके बाद में डायरेक्टली फ्लावर पढ़ेंगे गाइस. सो इसको बाद में शेयर करती हूँ आपके साथ में. Okay. Now I am going to share with you the leaf dipitis, a flower dipitis. No, not even. It's a leaf. Wait a minute, guys. Now, be ready for some questions. I'm going to share with you. Okay, these are the things that we have studied. What is an exile? Exile क्या होता है? कौन बताएगा? What is an exile? Chat box में लिखो. Come on, go ahead. What is an exile? Exile क्या होता है? टिप ऑफ द लीफ होता है. उसके बाद में lateral outgrowth on the side of the petiole होती है, या angle between the petiole and stem होता है. कौसर गलत रे बेटा. What is an exile? बच्चों exile का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए. ये है stem, ठीक है, ये stem और ये है leaf. और मैं हमेशा ये जो stem और ये लीफ, इसके बीच में का ये जो एंगल होता है इसे हम एक्साइल कहते हैं. छोटा सा कोना जिसे कहते हैं. और यहाँ पे गाइस स्टेम है और ये लीफ है और यहाँ पे छोटा सा बर्ड रहेगा. ये है एक्सिलरी बर्ड. क्लियर? सो इसका राइट आंसर आएगा एंगल बिटवीन द पेटियोल एंड द स्टेम. नाउ नेक्स्ट, Which type of bird is situated in the exile? जल्दी से आंसर दीजिए पूरा क्लास. कौन सा बर्ड है जो एक्साइल में प्रेजेंट रहता है लीफ के? ये बहुत आईएमपी यूनिट पढ़ रहे हैं बच्चों. Yeah, it's so simple. Rutuja and Kausar Nikita answered me. It is the axillary bird. Anshuja also answered me. Now next, select the proper alternative terminology for leaf base, petiole, leaf bed respectively. बिल्कुल इसी सीक्वेंस में बताना है. क्या आंसर आएगा? लीफ बेस को हम क्या कहेंगे? पिटियोल को क्या कहेंगे? लीफ ब्लेड को क्या कहेंगे? बताओ. यस ऋतुजा, इट्स वेरी करेक्ट. लीफ बेस को हम कहते हैं हाइपोपोडियम, पिटियोल को हम कहते हैं मीजोपोडियम और लीफ ब्लेड को कहते हैं एपिपोडियम. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी अ बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों. ये क्वेश्चन बताओ. विच पार्ट अटैचेस द लीफ टू स्टेम? वो कौन सा पार्ट है जो अटैच करता है लीफ टू स्टेम? यस, कौन आंसर देगा? वो कौन सा पार्ट है बच्चों? The part attaches the leaf to the stem. ये पूरा लीफ है गाइस. ये लीफ बेस है और ये लीफ है. वो कौन सा पार्ट रहता है लीफ का जो स्टेम को अटैच होता है? ये स्टेम है.
तो वो तो लीफ बेस रहता है ना बच्चों, लीफ बेस ही तो एक लीफ को अटैच करता है, पिटियोल रहे ना रहे, क्योंकि हमें पता है कुछ कुछ लीफ सेसाइल होते हैं, वो फाइनली आके यहाँ अटैच होते हैं वाया लीफ बेस। सो यहाँ पे राइट आंसर आएगा लीफ बेस। ठीक है, ऋतुजा इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Kausar is also correct. Next, question number 5. The lateral outgrowth situated at the leaf base are, ऋतुजा करेक्ट हो आप, बाकी लोग बताओ। lateral outgrowth situated at the leaf base are, उसे आप क्या कहोगे? यस निकिता करेक्ट, कौशर करेक्ट। क्या कहोगे इसे? हम मैंने डिटेल में पढ़ाया था, इसे हम कहते हैं स्टिपुल्स। Which part of a leaf arises the lamina so that it is exposed to more light? Yes, yes. इसका आंसर दीजिए, come on, go ahead. Which part of a leaf arises the lamina so that it exposed to more light? It is mesopodium बच्चों, मतलब पिटियोली तो लीफ लैमिना को रेज करता है बच्चों। Next, swollen petiole is the characteristics of some leguminous plant and is known as, इसे आप क्या कहोगे? हाँ हाँ, कौशर इज करेक्ट। इसे आप क्या कहोगे? यस, इसे आप कहोगे पल्वीनस, पल्वीनस कहोगे। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पिटियोल, बताओ इसमें से कौन सा पिटियोल का फंक्शन नहीं है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पिटियोल। यस यस, सी इज द करेक्ट वन। ट्रांसपिरेशन और कूलिंग ऑफ अ लीफ, ये कोई पिटियोल का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, निकिता कौशल करेक्ट है। नाउ इधर ध्यान दीजिए बच्चों। What forms the structural framework of epithelium? What forms the structural framework of epithelium? Yes, Rutuja. Yes, yes. Kausar is correct. Rutuja is correct. वो है वेनेशन। वेनेशन एक फ्रेमवर्क बनाता है। इपिपोडियम मतलब, निकिता इज ऑल्सो करेक्ट। इपिपोडियम का मतलब होता है लीफ लैमिना का एक फ्रेमवर्क बनाता है। लीव्स आर सिचुएटेड ऑन, लीव्स कहाँ प्रेजेंट होती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लीव्स आर सिचुएटेड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नोड्स के ऊपर सिचुएटेड होती है। ठीक है, इन मोनोकॉट प्लांट द लीफ बेस इज एक्सपांडेड एज, मोनोकॉट प्लांट में लीफ बेस जो रहता है इज एक्सपांडेड एज, यस। सो 11 का राइट आंसर क्या होगा? शीथ, बी। कौशल ऋतुजा इज करेक्ट। उसके बाद में प्रोमिनेंट वेन सीन ऑन अ लीफ लैमिना इज, लीफ लैमिना पे जो प्रोमिनेंट वेन दिखती है उसे आप क्या कहोगे? यस यस ऋतुजा, कौशल, यस इट इज वेरी करेक्ट। इसे आप क्या कहोगे? मिडरीप, हम उसे मिडरीप कहते हैं। क्लियर? हाँ। Identify which is not a function of vein seen on a lamina. Provide rigidity of a blade, channel of transport of food, loss of water vapors, a channel of transport of water. Yes, Rutuja, it's absolutely correct. Go ahead, बाकी के लोग। वेन का कौन सा फंक्शन नहीं होता है लीफ लैमिना पे? यस, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि वो तो स्टोमेटा का फंक्शन होता है। उसके बाद में चले के बच्चों, इन द गिवन फिगर x एंड y रिप्रेजेंट, x और y क्या है? इन द गिवन फिगर x एंड y रिप्रेजेंट्स, बताओ जरा।
Yes. Right answer is B. X is the stipule and the Y. D नहीं होगा. Apical bud exile में नहीं रहता है निकिता. Apical bud is leaf में apical bud इधर होता ही नहीं है. So X stipule and Y axillary bud. आगे चलते हैं. The arrangement of veins and ventlets को क्या कहते हैं? Forming a network. अरेंजमेंट वेन्स का ऐसा जो एक नेटवर्क बनाता है उसे आप क्या कहोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल इट एज? यस यस ऋतुजा कौसर, इसे आप कहोगे रेटिकुलेट वेनेशन. वेरी गुड. ओके. हाँ. A list of a plant is given below. How many of them have parallel venation? इसमें से कितने का पैरेलल वेनेशन है? हिबिस्कस, ग्रास, मैंगो. अभी पैरेलल वेनेशन मतलब तुम लोगों को मोनोकॉट साइड में निकालने पड़ेंगे. तो कौन कौन सा मोनोकॉट है बताओ? मेस मोनोकॉट और बाम्बू मोनोकॉट, राइस मोनोकॉट, ग्रास मोनोकॉट, है ना. उसके बाद में पपाया मोनोकॉट है क्या? कैना मोनोकॉट है क्या? ये तुमको क्वेश्चंस ढूंढना पड़ेगा. लिख लीजिए और ढूंढ के लाओ. इसमें से कौन सा मोनोकॉट है मैंने बताऊंगी. ये सभी प्लांट्स के नाम लिख लीजिए. और इसमें से डाइकॉट कौन से है और मोनोकॉट कौन से है, इसको सेपरेट करिए. ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं बच्चों, तो इसे आप सेपरेट करिए और कल बताइए मुझे. लिखिए पूरे नाम. पहला हिबिस्कस, दूसरा ग्रास, तीसरा मैंगो, then rice, bamboo, banana, maize, ziziphus, papaya and the canna. Clear? चलो आगे चलेंगे. Identify the type of venation in adjacent figure of the leaf. ये कौन सा लीफ है बताओ? क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए. Yes, yes, Rutuja and Kausar, you both are correct. You both are correct, guys. It is the parallel multicostate convergent. Very good. Now next, multicostate divergent. It is divergent actually. Divergent reticulate venation is seen in the leaf of Ziziphus, bamboo, castor या मैंगो. कहाँ पाया जाता है? Go ahead. Answer दीजिए. You check out your books, whatever. Are you sure, Rutuja? It is bamboo. रेटिकुलेट वेनेशन पूछा है. और बाम्बू जो है ये डाइकॉट है क्या? डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन पूछा है. श्योर इट इज बी. आराम से इसका आंसर दीजिए थोड़ी देर के बाद में. चेक आउट क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई करो बच्चों रॉन्ग सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग. Leaf is said to be simple when the lamina is entire. क्या होना चाहिए इसका आंसर? When incision of lamina reach up to the middle, breaking into number of leaflet, it is called as a leaf compound. A bud is present in the axil of the petiole of a simple leaf. A bud
situated, the exile of leaflet of compound leaf. ट्वेंटी का आंसर दिया है। यस यस ऋतुजा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कौशल, यू आर एब्सोल्युटली। बर्ड कभी भी कंपाउंड लीफलेट के एग्जाइल में नहीं होता है। यस, ये रॉन्ग सेंटेंस है। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट, a pinnately compound leaf, a common axis on which the leaflets are present, is known as a pinnately compound leaf, a common axis on which the leaflets are present is known as, इसे आप क्या कहोगे? Yes, so कंपाउंड लीफ में मिडरिप को ही हम कहते हैं रैचिस। यस, जो कि पामेट में नहीं होता है। वेरी गुड कौशल एंड ऋतुजा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अ कॉमन एक्सिस। 22 का आंसर यस ऋतुजा ने दे भी दिया है। ए ऑफ लीफ इज एडजस्टेंट फिगर, उसे आप क्या कहोगे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड ऋतुजा। यस, इट इज करेक्ट। यस कौशल, इट इज द रैचिस। वेरी गुड। तो आगे चलेंगे बच्चों। इन द गिवन डायग्राम ए एंड बी आर, ए और बी क्या है? पहले वाले डायग्राम में ए और बी क्या है? व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? यस कौशल, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आकांक्षा इज आल्सो करेक्ट। यस, ऋतुजा इज आल्सो करेक्ट। So it is going to be a C, pinnately compound leaf and palmately compound leaf. Very good. Now next, identify the plant having pinnately compound leaf. इसमें से कौन से plant है जो pinnately compound leaves होती है? Silk cotton, Allistonia, mango and neem. Identify the plant having pinnately compound leaf. Yes, Rutuja, very correct. Yes. Kausar, it is very correct. हाँ, वेरी करेक्ट। यस यस, ये है मैंगो। मैंगो हम हमेशा देखते हैं, वो पिनेटली कंपाउंड है। नेक्स्ट, वर्ल फाइलोटैक्सी इज ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट। वर्ल फाइलोटैक्सी कौन से प्लांट में ऑब्जर्व होती है? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कौन सी प्लांट में ऑब्जर्व होती है? यस ऋतुजा करेक्ट, कौशल करेक्ट। यस, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी हमें एलस्टोनिया प्लांट में और नेरियम में दिखती है। नाउ नेक्स्ट, identify the group of plants having alternate phyllotaxy. Yes, I'll be back soon, guys. ठीक है बच्चों, I can see the answers.
यस 26 का आंसर 26 का आंसर बहुत से बच्चों ने डी दिया है बच्चों. यस आई कैन सी दैट वन मस्टर्ड चाइना रोज अंडर सनफ्लावर एंड इट इज करेक्ट एज वेल. ठीक है आगे चलते हैं. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी का मेन पर्पस क्या है बच्चों? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइलोटैक्सी? यस वेरी गुड रुचिका कौसर ऋतुजा. Yes, to provide the sufficient light to the leaves. Very correct. अभी next question जो है, when we observe the nerium plant, more than 2 leaves are noticed. इसे आप क्या कहोगे? Yes, so simple one. Kausar answered me. क्या कहोगे बच्चों से? इसका आंसर आएगा डी. यस इट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का नेरियम में वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है. ठीक है बच्चों. ना उसके बाद में चलते हैं. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइलोटैक्सी? इसमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइलोटैक्सी कौन सी है बताओ? अल्टरनेट. ये पहली कौन सी है? यस यस राइट आंसर. ये पहली कौन सी है? नहीं ऋतुजा एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 29 को आराम से देखो. मैं तो बच्चों अभी देखो सुन लो. जब एक नोड पे एक ही लीव्स रहता है और अल्टरनेट जाता है तो ये हुआ बच्चों अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. ठीक है ये नेरियम वाला है तो बच्चों ये होगा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. ये है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. ये है अपोजिट सुपरपोस्ट और ये है अपोजिट डकसेट. सो गाइस इसका आंसर जो है ना ये सी है. इट इज द सी. इट इज द सी गाइस. क्लियर? ओके नेक्स्ट. Identify the plant showing alternate, opposite and world phyllotaxy respectively. चलो बताओ इसका आंसर. Yes. I can see the answers. सभी लोगों का कौशल ऋतुजा आकांक्षा का आंसर जो है इट इज बी. बी मतलब चाइना रोज गवाना अलोस्टोरिया. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट. वर्ल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन. ऐसे कंबाइनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों नीट में ऐसे. सो वर्ल्ड जिसमें सिंपल लीव्स और रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो कौन सा प्लांट है बताओ? यस 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 ऋतुजा वेरी करेक्ट. आकांक्षा. Yes, Kausar, it is also correct. So right answer क्या रहेगा बच्चों? Right answer रहेगा एलेस्टोनिया. Right answer जो है वो है एलेस्टोनिया guys. ठीक है. इसके बाद में next. Food stored in a bulb of onion occurs in. बल्ब्स जो रहते हैं ओनियन के याद करो. बल्ब्स पढ़ाया मैंने. वहाँ पे फूड स्टोर कहाँ रहता है एक्चुअली?